आगरा में हुआ खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी का आयोजन। कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी ने किया स्टॉलों का निरीक्षण। आगरा के आयुक्त सभागार में कृषि उत्पादन संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे तथा आगरा व अलीगढ़ मंडल के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें कृषि संबंधित जानकारी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया गया। कृषि अनुदान आयोग उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी द्वारा 20 जून 2023 को आयुक्त सभागार में खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा आयुक्त सभागार में खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए वहां लगाई गई स्टॉल पर निरीक्षण किया। आयुक्त सभागार में आगरा व अलीगढ़ मंडल के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूदगी में सभागार का शुभारंभ हुआ। मनोज कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल होती है और अभी की फसल भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों फसलों के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग मंडलीय गोष्ठी का आयोजन करके ये वर्ष पर चलने वाली योजनाएं हैं और राज्य का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उन फसलों को उगाने का विशेष रूप से बल देता है, जिससे आमदनी अच्छी तरह से हो सके। आप सभी लोगों का कामतगिरी परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम विनीता ज्वाला है। मैं उत्तराखंड से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई एमएससी की डिग्री मैंने पन्नगर विश्वविद्यालय से की है और मैं यहाँ पर एज ए रिसर्च ऑफिसर हूँ। मैं गेहूँ पे मेरा शोध है। हमारी कंपनी में बहुत सारे सीड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अभी आप देख लेंगे तो बाजरा 90-90 हर वैरायटी के आपको सीड मिल जाएंगे। हर क्रॉप के, जैसे बाजरा मिल जाएगा आपको मस्टर्ड मिल जाएगा, आपको वीट, राइस, पैडी, इन सब पे मेज पे हमारा शोध होता है। हम R&D बेस्ड हैं, मतलब हमारे ही कंपनी में रिसर्च होती है और उसके बाद ही हम सीड बेचते हैं। हमारे NABL से एक्रीडेट लैब है जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। पूरी यूपी में एक ही लैब है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने लाइव सैंपल्स लगा रखे हैं। तो हम पहले जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। किसी भी सीड को भेजने से पहले, उसकी पैकिंग से पहले हम टेस्ट लगा के देखते हैं, जर्मिनेशन टेस्ट। अगर जब वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है परसेंटेज से ज़्यादा, जब उसकी मतलब पैदा वो आ जाता है, उसके बाद ही हम उसको पैक करके किसानों तक पहुँचाते हैं। जी सर, जो टेस्ट अगर फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम 99% तो पास हो जाते हैं लॉट। अगर कोई फेल हो जाता है तो हम उस सीड को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो पैक्ड जो मटेरियल आपके पास सीड में आता है वो सर्टिफाइड है। के भीतर और रामपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों को जीता, जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें थी। और हम लोगों ने पूरी कोशिश किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की दृष्टि से। जितना काम किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है वो अपने में एक उल्लेखनीय, कोई दूसरी सरकार उतना नहीं कर पाई। और किसानों के व्यवस्था की दृष्टि से किसानों का ऋण मोचन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। PM किसान सम्मान निधि के भीतर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को अब तक 58,000 करोड़ रुपये हम लोग उत्तर प्रदेश के भीतर भेज चुके हैं और देश के भीतर सर्वाधिक PM किसान सम्मान निधि का पैसा उत्तर प्रदेश के भीतर गया है, लगभग 1/4 पैसा। तो इस तरीके से योगी जी की सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है। ये सारे चुनाव जो है एक तरीके से पैमाना होते हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल एक महत्वपूर्ण फसल होती है और रबी की फसल भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों फसलों के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग मंडलीय गोष्ठी का आयोजन करके और अगले वर्ष जो चलने वाली योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो और राज्य का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उन फसलों के उगाने के लिए विशेष रूप से बल देता है, जिससे आमदनी अच्छी तरीके से हो सके। तो इस गोष्ठी के भीतर कृषि से संबंधित सभी विभाग के अधिकारी चल रहा है।
और समय आने पर उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। क्या लगता है सर आपको 2024 से पहले क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भगवान विष्णु का तीसरा अवतार कह रहे हैं, इसको कहेंगे? मुझे आश्चर्य है जो लोग ये कह रहे हैं, वो इसके बारे में वही जवाब देंगे। सर यूनिवर्सल सिविल कोड पर हो गया। आप देखिए, ये कारगर बात करके एक दृष्टिकोण भी दिया जाता है और उनकी समस्याएं यदि कुछ सामने आती हैं तो उनका समाधान भी किया जाता है। पिछले वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कृषि क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण उल्लेखनीय काम किया है और उसकी वजह से राज्य का हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 615 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा है और विगत वर्षों के भीतर हमारा उद्यान और फल और सब्जियों की खेती भी हमारा उत्पादन हुआ है। आलू के दृष्टि से भी राज्य सरकार ने समय समय पर बहुत अच्छे कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किए हैं और जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा है। बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी के कारण आज किसान खुशहाल हुआ है और गन्ना मूल्य के भुगतान भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सुनिश्चित किए हैं और अभी तक मैं समझता हूँ कि 80% गन्ना मूल्य का भुगतान इस सीजन तक किया जा चुका है। तो इससे उत्तर प्रदेश के भीतर एक खेती का वातावरण बढ़ा है और किसानों के भीतर भी उत्साह आया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने निजी नलकूपों को भी बिजली के जो किराया लगता था उससे उन्होंने मुक्त कर दिया है और राज्य सरकार अपने खजाने से उसको भर रही है और इस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी का वादा था भारतीय जनता पार्टी का कि हम किसान को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे, उसको साकार कर दिया है। अब इसको आगे के समय में वैल्यू एडिशन कैसे और मूल्यवर्धन हो, इस दृष्टि से हमारी जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसके भीतर खाद्य प्रसंस्करण की बड़े पैमाने पर इकाइयाँ भी लगाई जा रही हैं और सभी क्षेत्रों के भीतर हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि उद्यान और सब्जियों का उत्पादन भी राज्य के भीतर बढ़े और साथ साथ में दूध का उत्पादन भी बढ़े। गन्ने के दृष्टि से भी उसको कैसे प्रमोट किया जाए और खुशी की बात यह है कि पिछले 5 सालों के भीतर लगभग 6 लाख गन्ने की पूरी हुई है। इस साल लगभग देश में सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाले राज्य के स्थिति आज उत्तर का उत्पादन हुआ है और लगभग 100% जो है वो इंक्रीज हमारा दलहन हुआ है। तो हमारे देश के भीतर बड़े पैमाने पर दलहन का आयात होता है, तिलहन का आयात होता है, तो राज्य सरकार उसके दृष्टि से भी भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए फैलाने का काम किया है। हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी यहाँ पर हैं और लगभग कृषि से संबंधित सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए और बाकी के लिए राज्य सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है उसके बारे में बताओ। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन रिंकू के साथ